धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित प्राचीन श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में महंत बंसीपुरी के सानिध्य में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बातान, भाजपा नेता अक्षय नंदा द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। प्रसिद्ध ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का पूजन करवाया गया। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मन की शांति के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे स्थल पीस विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहे हैं। विश्व में अनेकों विकसित देश हैं जिन्होंने अन्य स्थानों से अपने आप को विकसित बनाया हुआ है, लेकिन शांति के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक स्थलों के कारण ही भारत पीस विश्वविद्यालय के रूप में अपना काम कर रहा है। इस हिंदुस्तान की धरा से पूरी दुनिया को शिक्षा, संस्कार और अमन का संदेश मिला है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों, सत्संगों जैसे कार्यक्रमों से संभव हो रहा है। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से मैंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, वे सभी में आपसी भाईचारा बना रहे। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपने निजी कोष से मंदिर संस्थान को 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। महंत बंसीपुरी ने कहा कि भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो नित्य प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती है। कार्यक्रम आयोजक भाजपा नेता अक्षय नंदा ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। मंदिर पहुंचने पर मंत्री कमल गुप्ता का आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा पुष्प व मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मंदिर के महंत बंसीपुरी, स्वामी रोशनपुरी, स्वामी लक्ष्मी नारायणपुरी, स्वामी रंगनाथपुरी, स्वामी शिवानंदपुरी, स्वामी महेशपुरी ने मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री सुशील राणा, मंडल महामंत्री रमेश वर्मा, सुनील सचदेवा, रमेश सचदेवा, हंसराज कालड़ा, संजय सोनी, राजकुमार चोपड़ा, जगदीश महला, गौरव सिंगला सहित अनेकों गणमान्य लोग मौजूद थे। देखिए, मैं तो कुरुक्षेत्र तो बहुत दफा आया हूँ और मंदिरों में मेरा जाना हुआ है, लेकिन इस थानेश्वर के जो महादेव के मंदिर में पहली दफा मुझे बुलाया, अक्षय ने बुलाया, तो ये मेरा सौभाग्य ही है, क्योंकि आना जाना अपनी मर्जी से नहीं होता है। भगवान के घर से न्योता आता है तो फिर वो छूट भी नहीं सकता, आना ही पड़ता है। तो यहाँ सभी पूज्य संतों ने, सबने मिलकर भगवान महादेव का अभिषेक करवाया। मन को बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति एक किस्म से मिलती है। ये शांति पूरे विश्व में अनेक प्रकार के देश हैं, बड़े विकसित देश हैं, अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये जो फील गुड वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये हिंदुस्तान में ही है। सत्संग होते हैं, मंदिरों में जाना होता है, तो जो मन की वृत्ति है वो बदलती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे भी बड़ा, मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब संतों के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद मिला, भगवान महादेव का आशीर्वाद मिला। तो मैं तो सब भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्या किया? ग्रीवेंस कमेटी में केसेस होते हैं, 22 केसेस थे, 8 केसेस को पेंडिंग रखा, 14 केसेस को हमने निपटारा कर दिया। उसके बाद ग्रीवेंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कुछ समस्याएं रखी, फिर जनरल पब्लिक भी आती है तो उनकी भी समस्याएं हम सुनते हैं। तो उस दृष्टि से अधिकारियों को अपेक्षित जो उनसे काम है उसके निर्देश दिए। तो जो अधिकारी नई मीटिंग्स में आते तो उनके खिलाफ पिछली बार आपने उनका एक्सप्लेनेशन हुई है, उसके खिलाफ चेतावनी या जो भी योग्य एक्शन था वो लिया गया। आज ये पुण्य धरा कुरुक्षेत्र, जो कि हमारे संपूर्ण विश्व में प्रख्यात तीर्थस्थल है, जहाँ पूर्व में 5000 साल से अधिक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश किया था। और ये गीता उपदेश तो चलो 5000 वर्ष पहले हुआ था, परंतु वैदिक काल से इस तीर्थ का एक विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये सरस्वती का पावन तट, ऐसा ऋग्वेद में आया है
कि सबसे पहले कोई अगर पुण्य नदी हमारे देश में थी तो वो सरस्वती था। तो सरस्वती के तट पर बसे हुए इस पुण्य धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ये कुरुक्षेत्र में, जिसको कि पूर्व में ब्रह्मवर्तक प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था, ऐसे प्रदेश में जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गुरुकुलों की स्थापना की, बड़े बड़े महायज्ञ सत्र यज्ञ किए यहाँ पर, और ऐसे पुण्य भूमि में कहते हैं कि भगवान शिव जब काशी में निवास कर रहे थे तो उनके मन में संकल्प आया कि क्यों ना पुण्य भूमि ब्रह्मवर्तक प्रदेश की यात्रा की जाए। तो भगवान शिव स्वयं इस पुण्य भूमि में आए, और यहाँ पर पहले वन था, और वन में यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे। उन आश्रमों में भगवान विचरण करने लगे तो वो उन्होंने अवधूत वेश बिल्कुल नग्न वेश में घूमने लग गए। तो यहाँ के जो ऋषि मुनि थे और जो समाज के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये पता नहीं कौन व्यक्ति है जो नंग दड़ंग घूम रहा है और बहुत दिव्य रूप है इसका, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो जाए। तो उन्होंने ये सोच करके किसी महापुरुष, किसी ब्राह्मण ने भगवान को श्राप दे दिया कि आपका अंग विशेष कट के गिर जाए, और वो उनके श्राप के कारण वो भगवान शिव का अंग विशेष यहाँ कट के गिर गया, जो कि स्थाणु तीर्थ में गया। और उससे क्रोधित होकर के भगवान शिव ने संपूर्ण व्यवस्था को ठप कर दिया। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो सभी देवताओं के मन में ये विचार आया कि ये स्थिति क्यों हुई है। तो उन्होंने सबने भगवान विष्णु के पास में गए, ऐसा 52 पुराण में उल्लेख मिलता है। तो वो सब भगवान विष्णु के पास, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस स्थाणु तीर्थ के आसपास में भगवान शिव क्रोध मुद्रा में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने सब ये जानने के लिए सब यहाँ एकत्रित होकर के उन्होंने नाना विधियों से भगवान की स्तुति की। और जब भगवान शांत हुए तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका ये क्या कारण है। तो उन्होंने अपना कारण बताया और ये शर्त रखी कि अगर मैं अपने इस पृथ्वी के पूर्ण रूप से इसको सुचारू व्यवस्था अगर आप कराना चाहते हैं तो जो अंग विशेष मेरा कटक के गिरा है उसको निकाल करके यहाँ पुनर्स्थापित और उसका पूजन किया जाए। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान ने हस्ती का रूप, हाथी का रूप धारण किया और वो स्थाणु तीर्थ में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सूंड से भगवान के उस अंग विशेष को ला करके यहाँ स्थापित, जिसको शिवलिंग के रूप में हम पूजते हैं, उसको यहाँ स्थापित ब्रह्मा के द्वारा किया गया। और उसके बाद में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तप किया। उन्होंने अपने अपने नाम से यहाँ पर बहुत से शिवलिंगों की स्थाणु तीर्थ के आसपास में कहते हैं कि 4-4, 6-6 योजन तक, मतलब 20-20, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक इसमें चारों तरफ शिवलिंगों की स्थापना करके उन्होंने यहाँ पूजन किया। तो ऐसे पुण्य धरा पर यहाँ पर स्वर्गीय माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, और भी बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आए और महापुरुष आए, बड़े बड़े संत आए, और उन्होंने इस पुण्य स्थान में आकर के भगवान शिव का पूजन किया। आज हमारे मध्य में श्री कमल गुप्ता जी आए थे, जो हमारे माननीय हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने आकर के यहाँ भगवान का पूजन किया। और भी बहुत से सदस्यगण थे, ये हम सभी उपस्थित थे यहाँ। तो सबने मिल करके जो भगवान का पूजन किया, जो आनंद प्राप्त हुआ वो अकथनीय है। तो मैं तो सभी के लिए भगवान शिव से, आज तो शिव से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घरों में मंगल हो, सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्राप्ति हो, सभी भगवान शिव की सबको कृपा प्राप्त हो। हमारे जो समाज में वैमनस्य की भावना फैल रही है, जातिवाद की भावना फैल रही है, जिसने कि हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, हमको सबको समग्र रूप से ये सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सनातनी, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारी जो संस्कृति है वो विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है, उसमें कोई भी विषमता नहीं है, हम तो सब समता के प्रचारक हैं। तो हम इस पुण्य भूमि से, इस पुण्य मंदिर से यही उद्घोष करना चाहते हैं कि हम सब मिल करके, सभी जो भगवान के, जो चाहे वो किसी वर्ण व्यवस्था से संबंधित रखता हो, किसी पूजा पद्धति से संबंध रखता हो, किसी भी अपने सिद्धांतों से संबंध रखता हो, परंतु हम सब अंतोगत्वा सब एक हैं और एक ही रहेंगे। मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ही हम लोग कार्य करते हैं और यही करते रहें सब मिल करके। यही मेरी सबसे एक अपील है और मैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना प्रदान करता हूँ। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।